महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में एक ऐसा कदम उठाया है जिससे प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने वालों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं वो लोग 7/12 दस्तावेज का महत्व जानते हैं और जो महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में कदम उठाया है उससे 7/12 को लेकर के बहुत बड़ा बदलाव आया है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रजनीश कांत और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म हाउसिंग सोसाइटी सॉल्यूशंस में। आज हम महाराष्ट्र सरकार की उस कदम पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने राज्य में प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने वालों को बड़ी राहत दी है। पूरी खबर को विस्तार से आगे हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने 7/12, 8A, प्रॉपर्टी कार्ड और नक्शा समेत सारे डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स को वैध करार दिया है। इसका मतलब क्या हुआ और यह संपत्ति के खरीदारों और संपत्ति मालिकों के लिए क्यों फायदेमंद है, सब आगे बताएंगे। वीडियो को आखिर तक देखिए। कभी आपने सोचा है कि जब भी आप कोई संपत्ति खरीदते हैं तो आपके पास सही और अपडेटेड लैंड रिकॉर्ड्स होना कितना जरूरी होता है? तो अब महाराष्ट्र में एक नई पहल हुई है जो डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स को वैध करार देती है। इससे सभी को पारदर्शिता, सुरक्षा और आसानी से संपत्ति का ट्रांजैक्शन करना संभव हो पाएगा। आइए जानते हैं इस फैसले से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। पहला है डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स का मतलब है कि संपत्ति से जुड़ी सारी जानकारी जैसे कि मालिक का नाम, भूमि का क्षेत्रफल, राजस्व रिकॉर्ड आदि अब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। यानी आपको कागज पर रिकॉर्ड्स की तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके फायदे क्या है? यह सिस्टम आपको और भी फायदे देगा, जैसे आसान एक्सेस, कोई भी फर्जीवाड़ा ना होना और ट्रांजैक्शन में पारदर्शिता। महाराष्ट्र सरकार की इस पहल के क्या क्या लाभ हो सकते हैं वो जान लीजिए। महाराष्ट्र सरकार ने यह पहल इसलिए की है ताकि हर किसी को, खासकर किसानों और संपत्ति मालिकों को भूमि से जुड़े विवादों से बचाया जा सके। अब हर कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी भूमि की स्थिति देख सकता है, जिससे कागजी कामकाज को कम किया जा सके। संपत्ति खरीदारों को इससे क्या फायदा है वो भी जान लीजिए। अगर आप संपत्ति खरीदने जा रहे हैं तो यह पहल आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। अब आप आसानी से किसी भी संपत्ति के कानूनी दस्तावेज ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। यानी सरकार के इस कदम के बाद संपत्ति के कानूनी दस्तावेज को ऑनलाइन चेक करना आसान हो गया है। संपत्ति के मालिकों को यह कदम कैसे फायदा पहुंचाएगा? यदि आप किसी संपत्ति के मालिक हैं तो आपके पास अपने भूमि के रिकॉर्ड की सही जानकारी होगी और आप किसी भी प्रकार के सरकारी विवादों से बच सकते हैं। अब सवाल है कि यह सिस्टम कैसे काम करेगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझिए। तो इसके लिए महाभूमि नाम से महाराष्ट्र का आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल है, जिसमें राज्य सरकार ने सभी जमीनों के डेटा को डिजिटल फॉर्मेट में बदल दिया है। महाभूमि की वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। महाभूमि से कैसे फायदा उठाना है हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे। इस पोर्टल का इस्तेमाल करके लोग अपनी संपत्ति की जानकारी देख सकते हैं और किसी भी लेन देन के लिए जरूरी दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं। बायर्स के लिए इसमें क्या है? अगर आप संपत्ति खरीदने का विचार कर रहे हैं तो यह सिस्टम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आप आसानी से यह चेक कर पाएंगे कि कोई संपत्ति कानूनी रूप से सही है या नहीं है। संपत्ति मालिकों के लिए इसमें क्या है? आपके पास हमेशा सही और अपडेटेड लैंड रिकॉर्ड्स होंगे जो आपके संपत्ति के अधिकार को साबित करने में मदद करेंगे। तो महाराष्ट्र में डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या क्या उसमें आप देख सकते हैं, ये मैं बताने जा रहा हूं। आप नोट कर लीजिएगा। महाराष्ट्र सरकार द्वारा डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स के लिए आधिकारिक वेबसाइट महाभूमि है। महाभूमि पोर्टल से आप आसानी से भूमि रिकॉर्ड्स जैसे 7/12 दस्तावेज, 8A प्रॉपर्टी कार्ड्स और भू नक्शा यानी डिजिटलाइज्ड मैप्स आप देख सकते हैं। यह पोर्टल पूरी तरह से डिजिटल है और आपको अब इन रिकॉर्ड्स के लिए तहसील कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। महाभूमि पोर्टल का उपयोग कैसे करना है? अब हम बात करेंगे कि महाभूमि पोर्टल का इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले आपको महाभूमि पोर्टल पर जाना होगा। वहां आपको 7/12, 8A रिकॉर्ड्स और प्रॉपर्टी कार्ड्स देखने का विकल्प मिलेगा। और महाभूमि पोर्टल की वेबसाइट है www.mahabhumi.gov
आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी जमीन के मालिक हैं और आपको 7/12 रिकॉर्ड चेक करना है। तो आपको सबसे पहले अपने जिले, फिर तालुका और गांव का नाम चुनना होगा। फिर आप अपनी जमीन का सर्वे नंबर या गट नंबर डालें। इसके बाद आप अपनी पसंदीदा भाषा में रिकॉर्ड देख सकते हैं। पुराने रिकॉर्ड्स और भू नक्शा। अगर आपको पुराने भूमि रिकॉर्ड्स की आवश्यकता है तो महाभूमि पोर्टल के ई रिकॉर्ड्स सेक्शन में जाकर आप पुराने स्कैन किए गए रिकॉर्ड्स भी देख सकते हैं। और अगर आप अपनी जमीन का भू नक्शा देखना चाहते हैं तो भू नक्शा सेक्शन पर क्लिक करें, जहां आपको डिजिटल मानचित्र मिलेंगे। महाभूमि क्यों है महत्वपूर्ण पहल? महाभूमि पोर्टल के जरिए भूमि रिकॉर्ड्स की पारदर्शिता और एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है। अब कोई भी नागरिक आसानी से अपने भूमि रिकॉर्ड्स चेक कर सकता है और भूमि विवादों से बच सकता है। यह पहल महाराष्ट्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जो हर नागरिक के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। अब जानते हैं महाभूमि का इस्तेमाल कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपको महाभूमि वेबसाइट पर जाना है। जिस प्रकार का रिकॉर्ड आपको चाहिए उसे चुने, जैसे 7/12 देखना है, 8A देखना है या प्रॉपर्टी कार्ड देखना है। अपने जिले, तालुका और गांव का चयन करें। सर्वे नंबर या गट नंबर या अपनी प्रॉपर्टी EYD डालें। अपनी भाषा जैसे कि मराठी है, हिंदी है या अंग्रेजी है उसका चयन करें और अपना रिकॉर्ड देखें। तो है ना आसान? आप भी ट्राई कीजिए अगर आपको जमीन का 7/12 देखना है तब। यह महाराष्ट्र सरकार की डिजिटलीकरण पहल का हिस्सा है, जिसका मकसद भूमि जानकारी की पारदर्शिता और पहुंच को और आसान बनाना है। थोड़ा 7/12 के बारे में जान लेते हैं। तो यह भूमि के स्वामित्व, कृषि विवरण, भूमि के प्रकार और अन्य संबंधित जानकारी को दर्शाता है, जो संपत्ति के लेन देन और सत्यापन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में भूमि रिकॉर्ड का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है 7/12, जो आपको महाभूलेख की आधिकारिक वेबसाइट भूलेख.महाभूमि.gov.in पर ऑनलाइन और अपने इलाके के तहसीलदार या राजस्व विभाग के कार्यालय से ऑफलाइन मिल सकता है, जिसमें जमीन के मालिक, क्षेत्र और फसल का विवरण होता है। ऑनलाइन 7/12 कैसे प्राप्त करें वो जान लीजिए। पोर्टल पर जाएं, रजिस्टर या लॉगिन करें। यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं तो रजिस्टर करें और फिर लॉगिन करें। डिजिटल 7/12 पोर्टल विवरण भरें, अपना जिला, तालुका और गांव चुनें, फिर सर्वे नंबर या प्रॉपर्टी EYD दर्ज करें, डाउनलोड करें। आवश्यक शुल्क का भुगतान करने के बाद आप डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 7/12 उतारा डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफलाइन कैसे प्राप्त करें? कार्यालय जाएं, अपने क्षेत्र के तहसीलदार या राजस्व विभाग के कार्यालय जाएं, आवेदन करें, आवश्यक फॉर्म भरें और सर्वे नंबर जैसे जानकारी दें। शुल्क का भुगतान करें, लागू शुल्क का भुगतान करें, कॉपी प्राप्त करें। सत्यापन के बाद आपको भौतिक कॉपी मिल जाएगी। तो यह है 7/12 के बारे में जानकारी। तो इस डिजिटल लैंड रिकॉर्ड सिस्टम से महाराष्ट्र में संपत्ति ट्रांजैक्शन का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और कागजी काम में कमी आएगी। हाउसिंग सोसाइटी सॉल्यूशंस में आज इतना ही। महाराष्ट्र सरकार के इस कदम से आप कितने उत्साहित हैं और इसको लेकर अगर आपके पास कोई और सवाल हो तो कमेंट में जाकर जरूर बताएं। एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में भी लिखिएगा। इस एपिसोड या हाउसिंग सोसाइटी से जुड़ा कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हाउसिंग सोसाइटी सॉल्यूशंस को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप आगे भी ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स पा सके। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।